महीना आया प्यारे ताम लेकर, सहरी की खुशियाँ देखो, इफ्तार के मज़े भी प्यारा महीना आया प्यारे ताम लेकर। नियत सभी की हो ये, नियत सभी की हो ये, करना है एतकाफ़, चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमज़ान आ रहा है प्यारे सियाम लेकर, मेहमान आ रहा है प्यारा क़ियाम लेकर। रमजान में अगर कोई मर गया और वो मरने वाला मुसलमान था, बहुत बड़ा पापी था, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, रात दिन गुनाह करता रहा, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका रमजान में मरा है। फायदा होगा, लिखा के डबल डबल फायदे होंगे। लाख गुनहगार हो, मुसलमान है, किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, रमजान में मरा है। एक फायदे नहीं, दो दो फायदे होंगे। हदीस कहती है जहन्नम का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला होता है। मुसलमान जैसे ही मरा रमजान में सीधा जन्नत में दाखिल होगा, और रमजान की बरकत से अज़ाबे कब्र भी उठा लिया जाएगा। ये तो मुसलमान की मौत का हाल है। अगर कोई गैर मुस्लिम मर गया रमजान, मुशरिक है, शिर्क के बगैर नहीं मरा, शिर्क के साथ मरा, काफिर है, कुफ्र के बगैर नहीं मरा, कुफ्र के साथ मरा, मगर रमजान में मरा है, फायदा होगा। तो लिखा के जन्नत में तो नहीं जाएगा, कुफ्र है, शिर्क है, ईमान नहीं है, जन्नत में नहीं जाएगा। मगर रमजान में मरा है, काफिर है, मुशरिक है, मुसलमान नहीं है, फिर भी फायदा होगा। रमजान की बरकत से पूरे रमजान अज़ाबे कब्र नहीं होगा। खोलने का टाइम होता है तो लोग दस्तरखान पर बैठे रहते हैं, और दस्तरखान पर फल रखा रहता है, पानी, शरबत। तो गौर से आदमी देखता रहता है कि अंडा कहाँ है, अंगूर कहाँ है, गौर से देखता रहता है, तो आंख ठंडी हो जाती है। और जैसे ही मस्जिद की सदा आजान की कान में पहुंचती है, अंगूर उठाता है, हलक के नीचे उतारता है, शरबत उठाता है, हलक के नीचे उतारता है, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, आंख ऐसी ठंडी होती है कि 1 मिनट का मजा साल भर नहीं मिलता। लेकिन जानते हैं इससे भी बड़ा मजा कहां मिलेगा मुसलमान को? जन्नत में। जन्नत को देखेगा फिर भी मजा नहीं, जन्नत की नेमत खा लेगा फिर भी मजा नहीं। जन्नत में कब मजा आएगा? जब जन्नत का बनाने वाला खुदा सामने आ जाएगा और जन्नती अपनी आंख से खुदा को देखेगा, वो मजा आएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक आदमी कान का बहरा था, बीमार की खैरियत लेने के लिए गया, तो जाकर के पूछा क्या हाल है, क्या करे? अच्छा, बीमार आदमी बीमार के पास बहरा गया खैरियत लेने के लिए। वो सुनता तो कुछ है नहीं, सिर्फ बोलता है। तो बीमार से जाकर के बोला क्या हाल है? तो बीमार ने खिसिया करके कहा मैं मर रहा हूं। सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? तो बीमार बोला जहर खा रहा। का बहुत अच्छी दवाई, रात दिन खाते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बहरा तो सुनता है ना। बीमार ने कहा मलकुल मौत। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शाबान में सो जाएंगे, रमजान में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे। कपड़ा खरीदने के लिए हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, यहाँ बेदार हुए, अल्लाह जज़ाए खैर दे।
क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में हजारों माह से अफजल कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। बस तेजी तेजी करके, क्योंकि लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं और मुकदमा हार करके बैठ गए। जल्दी से मैं आपको 5 से 7 मिनट में फारिग करता हूँ। मैं इतनी दूर चल करके आपके पास आया हूँ, आप सोचते होंगे कि पूर्णिया से आया, ये जलसे का टाइम चल रहा है। मैं उड़ीसा से आपके पास आया, इतनी दूर से आपकी खिदमत में आया। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, तो ये पैगाम मैं आपको सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत करते तो मैं मसनद रसूल पर इसकी गारंटी लेता कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, इसकी गारंटी है। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। दूसरे को देख कर दिखा करके पैसा खर्च नहीं करना है। 1 साल हिसाब से पैसा खर्च करके दिखा दीजिए, 1 साल हलाल कमा करके दिखा दीजिए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म। अल्लाह किस पर ज्यादा मेहरबान है, मालदार पर या गरीब पर? आपका दिल बड़ा खुश होगा। मालदार जब खुदा के पास आएगा तो खुदा माल के बारे में पूछेगा, कहां कहां से कमाया था, कहां कहां खर्च किया था। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए गरीब की गरीबी पर। जब वो खुदा के पास आएगा तो माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में। क्या हाल है? खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है, उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है। एक बार मैं मुजफ्फरपुर में आकर के कहता हूं, मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब। आ रहा है रमजान। रमजान का जब चांद निकलेगा, रोजा शुरू, उसके बाद जब ईद का चांद निकलेगा तो ईद की इबादत शुरू। लेकिन मुसलमानों ने ईद को ईद नहीं रहने दिया, इबादत रहने नहीं दिया, त्योहार बना लिया। त्योहार के नाम पर मुसलमान पैसे को उड़ाता है, पैसे को पानी की तरह बहाता है। इतना बहाता है, इतना बहाता है कि अपनी औकात भूल जाता। बच्चे को कपड़ा खरीद करके देने में ज़कात का पैसा भी लगा देता। जब मदरसे के लोग आते हैं तो ताना मारता है। फितरे का पैसा भी अपना कपड़ा खरीदने में लगा देता। गरीबों को धक्का देता है। रमजान पा करके भी मुसलमान जिंदगी भर जलील रहता है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में ज़कात पहली फुर्सत में अदा करेंगे, मदरसे वाले को ताना नहीं मारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फितरा, अपना कपड़ा खरीदने से पहले ही गरीबों का फितरा हम निकाल देंगे इंशाअल्लाह। ये 313 है। अगर ये लोग कबूल कर लेंगे, पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब आ जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म करा। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, बीवी से कहता था कि पकौड़ी बना, फुलौरी। अब बीवी बेचारी किचन में परेशान, रोजा अंदर तोड़ता था, ऊपर दस्तरखान पूरा चाट जाता। रोजा कैसे तोड़ता था उसको सुना। चालाकी से लुंगी लेता था, गमछा लेता था, दरिया में नहाने के लिए आता था इलाहाबाद, और डुबकी लगाया, मुंह खोल दिया, जी भर करके पानी पी लिया। ऊपर दस्तरखान पर बैठा, पूरे दस्तरखान को चाट गया। उसका पेट के इंडिया गेट न फटा न भरा। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी जाने के बजाय मछली चली, टिंगड़ा मछली चली। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब ऑपरेशन के लिए लाया गया तो डॉक्टर कहता, किस मनहूस को लेकर के आए?
अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठे। आप लगाते रहिए, हम उतारते रहते हैं। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से, हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। दो आदमी की रमजान में माफी नहीं होती, हो सकता है कि इस मजमे में भी हो। दो जवान की माफी रमजान में नहीं होती। रमजान आकर के चला जाता है, शबे कदर आकर के चली जाती है। इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा गुनहगार है कि उसकी माफी रमजान में नहीं हुई, शबे कदर में नहीं हुई। जब शबे कदर में नहीं हुई, रमजान में नहीं हुई, शाबान में नहीं हुई, तो जिंदगी भर नहीं हो सकती। वो कितना बड़ा पापी है, हो सकता है कि इस जलसे में भी हो, इस मजमे में भी हो। पहला गुनहगार जो जिना करता है, मुंह काला करता है, तौबा नहीं करता। जिना की हालत में ईमान सीने से निकल करके सर पर सवार हो जाता। इस हाल में अगर मौत आ जाए तो बगैर ईमान के मौत होती है। और जो शराब पीता है, तौबा नहीं करता, उसका कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, कदम कदम पर वो कुफ्र करता है, कदम कदम पर वो शिर्क करता है। इतना बड़ा पापी, रमजान आया चला गया, फिर भी माफी। एक बात कभी सोचिएगा, तकिया पर जब सर रहे, रमजान में शैतान कैद है, फिर गुनाह कैसे हो? शैतान कैद है भाई, गुनाह कैसे? नौजवान मुसलमान होकर के रमजान में जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, शैतान कैद है, तो गुनाह कैसे हुआ? तो लिखा कि शैतान तो कैद है, लेकिन ये नफ्स आजाद है। इस नफ्स के असर से, नफ्स की वजह से गुनाह हुआ। कैसे? ये मुजफ्फरपुर है, बाजार जाइए, वहां जाकर के देखिए, लोहार की भट्टी होती है, आग लगती है, लोहा डाला जाता है, बिल्कुल सुर्ख हो जाता। बगल में बाल्टी होती है, ठंडा पानी, लोहे को निकाला, बाल्टी में डाला, छन से बोला लाली खत्म। जब लोहे को बाहर निकाल करके उस पर हाथ रखा गया तो गर्मी महसूस होती है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, रमजान आया, गुनाह नहीं छूटा। सबसे बड़ा गुनाह का है क्या है? एक मिसाल पैगाम का। रात के सन्नाटे में एक औरत ने चुपके से जवान को बुलाया, दरवाजे के अंदर लेकर के बंद कर दिया
और कहा मुझसे जिना करो तब दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान बचेगी। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं जिना नहीं कर सकता, बहुत बड़ा गुनाह है। औरत ने चालाकी से कहा कि ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर डालो। कत्ल करके दरवाजा खुलता है, निकल जाओ। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि कत्ल जिना से भी बड़ा गुनाह है, ये हमसे नहीं हो सकता। अब औरत चालाकी से पॉइंट पर पहुंच गई। उसने शराब की एक बोतल दे करके जवान के हाथ में कहा, बस ये छोटा गुनाह है, इसको पी लो, दरवाजा खुलता है, निकल जाओ। जवान ने सोचा कि शराब सबसे छोटा गुनाह है। जैसे ही हलक के नीचे दारू आई, सर पर नशा आया, पहली फुर्सत में लड़की से जिना किया, दूसरे मरहले में मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे रमजान में गुनाह से और दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रमजान भर देखेंगे, उसके बाद रमजान भर परहेज करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब आप लोग पटना जाने वाले, वरना मैं अपने साथ या तो आगरा लेकर के जाता या तो रांची लेकर के जाता। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर। अब्दुल्ला की तरफ से 500 का नोट आया है। अगर इसी तरह आता रहा तो मेरी नीयत बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। जलसा निकल गया, 2-3 मिनट में इसको मुकम्मल ही कर दिया जाए। बस आखिरी पैगाम सुना करके मैं आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। एक बार फिर से मुबारकबादी आपको देता हूँ कि मैं इस मजमे में गौर से देख रहा हूँ, बूढ़े कम है, जवान ज्यादा। मैं अपने इन नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोजी से निकाल कर दीन की हिफाजत दीन के साथ के लिए कबूल फरमाए। मैं मुजफ्फरपुर आकर के परेशान इससे नहीं हूँ कि आप लोग खाते कहाँ से हैं, कमाते कहाँ से, मैं इससे परेशान नहीं। मुजफ्फरपुर के लोग तिजारत के हवाले से दार्जिलिंग तक में हैं, उड़ीसा तक में हैं। ये लोग जहां जहां भी हैं तिजारत के साथ। अभी एक बड़ी अच्छी किताब स्टेज पर आई, मौलाना आफ्ताब आलम साहब कासमी की। मुजफ्फरपुर के लोग, मोतिहारी के लोग, चंपारण के लोग, जहां जहां भी हैं तिजारत कारोबार से अपनी पहचान बनाए। मैं सबके वास्ते दुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ी में अल्लाह सबके कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं यहाँ आकर के इससे परेशान नहीं हूँ आप खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। मैं अगर परेशान हूँ तो इस बात से हूँ कि कहीं आपके घर में जमीन का झगड़ा ना हो जाए, भाई का रगड़ा ना हो जाए, मसलक का रगड़ा ना हो जाए और आप अदालत में अपना मुकदमा लेकर के तबाह बर्बाद ना हो जाए। मैं इससे परेशान हूँ, इसलिए मैं दिल से दुआ करता हूँ, मेहमान होने की हैसियत से, मुसाफिर होने की हैसियत से, अल्लाह आप लोगों के घर के झगड़े को 1 मिनट में खत्म कर दे। मोहब्बत की दौलत से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। आमीन। झगड़ा कैसे होता है, कैसे खत्म होता है, इसको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म कर। झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के बोलता है, मेरा बेटा जेल में है, एक तावीज दे दो ताकि जेल से छूट जाए। तो झाड़ फूक करने वाले ने पूछा कि तुम्हारा बेटा जेल किस जुर्म में गया? कहा किसी को ठोक दिया था, गोली मार दिया था। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए कि तावीज का फायदा होगा? झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के बोला,
कि मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, घर जलकर राख हो जाता है, पता नहीं चलता किसने लगाई, कहां से आग आई। तो झाड़ फूक वाला दीनदार था, उसने कहा कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, तुम्हारे घर में कोई गुनाह हो रहा है, गौर करो कौन कर रहा है। जब तक वो गुनाह खत्म नहीं होगा तुम्हारे यहाँ आग का सिलसिला जारी रहेगा। जब दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखा, घर में गौर करके देखा, तो घर का जो बूढ़ा था वही दारू पी करके बस था। अब पॉइंट पर आ जाइए, जिसके लिए मैंने आपके लिए जमीन बनाई है वहां मैं लेकर के आ गया हूं। झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के आदमी बोला, मेरा पड़ोसी जादू कर दिया है, मेरा कारोबार बैठ गया। मेरा भाई जादू कर दिया है, मेरा पहलवान बेटा बीमार पड़ गया, जनाजा उठ गया। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूँ, दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। ये मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, कुरान की जबान है, कोई झूठला नहीं सकता। हदीस की जबान है, कोई झूठा कर नहीं सकता। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता, इसको लिख करके ले जाइए। रोजी पर जादू का असर नहीं होता, मौत पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। लाख दाढ़ी वाला हो, लाख टोपी वाला हो, अगर बोले कि पड़ोसी ने कर दिया इसलिए कारोबार बैठ गया, पड़ोसी ने कर दिया इसलिए तुम्हारे बेटे का जनाजा उठ गया, वो इब्लीस है, वो आलिम नहीं है। वो कुरान पर झूठ बोल रहा है, हदीस पर झूठ बोल रहा है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अभी तो मस्जिद में देखिएगा टोटी होती है, उसको खोलता है आदमी, वजू करता है, धड़ाधड़ वजू कर लेता है, फिर भी लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। वजू करना इतना आसान। पहले कुआं होता था, उससे खींच करके लोग ठंडा पानी निकालते थे, सर्दी में वजू करते थे, खींच खींच करके मस्जिद में आ जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। सुभान अल्लाह, क्या जमाना था। उसके बाद जमाना आ गया हौज का, हौज से लोग वजू करते थे, तो कभी कभी छपकली गिर जाती थी हौज में। जब वो डूबने लगती थी तो वजू बनाने वाला उंगली के सहारे से उसको बचा लेता था। और कभी कभी उस हौज में बिच्छू गिर जाते। जब वो डूबने लगे तो एक मुक्तदी ने, नमाजी ने उंगली का सहारा जैसे दिया, उसने डंक मारा, इसने हाथ खींचा। फिर उसने कि ये मासूम और ये नादान, इसको क्या पता कि मैं इसका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। फिर उंगली बढ़ाई, फिर उसने डंक मारा, फिर खींचा, तीसरी बार बढ़ाया, फिर खींचा, फिर डंक मारा, चौथी बार बढ़ाया, फिर डंक मारा, फिर खींचा। ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा। उस जालिम को पता ही नहीं कि मेरा दोस्त कौन, दुश्मन कौन। एक नमाजी ने कहा कि मर जाने दो उस जालिम को, खबीस को, जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है। उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। भाई भाई का झगड़ा खत्म। उसने कहा, यार ये बिच्छू बुरा है, बुरा होकर के भी बुराई नहीं छोड़ा, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने ले की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर किया अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता देख। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया।
लेकिन मेरा मौजू 1 मिनट का बाकी रह गया, अगर आप इजाजत देंगे तो उसको पूरा कर लीजिए। जी जरूर जरूर। आप सोचते हैं कि पता नहीं कब से बोल रहा है 5 मिनट, हम लोग को तो अभी जलसा में लेकर के बैठा है, कहीं ताबूत में सीधा कब्रिस्तान में भेज दिया। खैर 1 मिनट का बैठा, यहाँ पर माँ बाप भी बैठे हैं, औलाद भी बैठी हुई है। माँ बाप में औलाद में फर्क दिखा रहा हूँ, 3 फर्क है, इसको ध्यान से। कोई औरत अगर गाल पर हाथ रख करके घर में बैठी रहे, समझ जाइए इसको सदमा है। गाल पर हाथ बैठी हुई है, बहुत बड़ा सदमा। रिश्तेदार ने पूछा कि चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, फिर भी कौन सा सदमा? माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी होती है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया गोद में बच्चा नहीं, 2 साल हो गए गोद में बच्चा नहीं, बच्चा नहीं तो घर अच्छा नहीं, बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है। माँ बाप की हस्ती ये है कि बच्चा है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये मुजफ्फरपुर है, रेलवे स्टेशन है। आपका बच्चा बंबई में रहता है, जब वहां से आता है तो फोन करता है, अब्बा मैं आ रहा। बीवी से कहता है मोहतरमा मैं आ रहा। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं बीवी में और माँ बाप में फर्क। जब वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन उतरता है तो सुबह हो जाती है, घर जब पहुंचता है तो बीवी खर्राटे ले रही है, बेखबर सो रही है। बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में और बीवी में फर्क है। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। कभी झगड़ा माँ बाप से बेटे का होगा और कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होगा। दोनों के झगड़े का फर्क देखिए। माँ बाप से जब झगड़ा होता है बेटे